आती है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है जब मजदूर संगठनों पे रेड हो रही है। झारखंड के अंदर बहुत लंबे समय से मजदूर कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया है। इसी यूएपीए के तहत झारखंड के अंदर मजदूर संगठन समिति को बैन किया गया। 4 साल बाद वो बैन हटाया गया, उसके बाद फिर से उनके ऊपर दमन हो रहा है। बैन किसने हटाया? बैन हाईकोर्ट ने हटाया, लेकिन फिर भी रेड हो रही है। तो अगर हाईकोर्ट गलत है, क्या हाईकोर्ट गलत है? अगर हाईकोर्ट गलत है तो हाईकोर्ट है क्यों? ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये मामला समझने की जरूरत है कि ये मामला कानूनी और गैर कानूनी का नहीं है। मामला है एक तरीके की राजनीति के विरुद्ध में खड़ा होने का, एक तरीके की विचारधारा, एक तरीके का जनता के एस्पिरेशन के खिलाफ खड़े होने का, और वो काम एनआईए कर रही है। इस केस में हमको देखना चाहिए कि गिरफ्तार या रेड किन लोगों पे पड़ रही है। जो शुरुआती दौर में जो रेड हुई उसमें मानव अधिकार कार्यकर्ता, सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन के, पीयूसीएल के यूपी प्रेसिडेंट सीमा आजाद के यहाँ रेड पड़ रही है। वहां पे छात्र संगठन के लोगों के यहाँ पे रेड पड़ रही है। यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर रेड पड़ती है लॉयर्स के ऊपर जो स्टेट रिप्रेशन पे बात करते आए हैं बहुत लंबे समय से। किसान आंदोलन में सक्रिय नेता सुखविंदर कौर के यहाँ रेड पड़ती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तमाम तबकों में काम करने वाले इन संगठनों को बंद किया जा सके ताकि जनता को संगठित न किया जा सके। आज गिरफ्तारियां इस मामले में किसकी हुई है? एडवोकेट अजय की गिरफ्तारी हुई इस केस में। हमको जानने की जरूरत है एडवोकेट अजय है कौन? एडवोकेट अजय वो इंसान है जिन्होंने फादर स्टैन स्वामी और डॉक्टर जीएन साई बाबा के साथ काम किया था। एडवोकेट अजय वो इंसान है जिन्होंने इन लोगों के साथ मिलकर विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन का गठन किया था। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो एक पैटर्न साईं बाबा के केस से स्टार्ट हुआ था, जिसमें अर्बन नक्सलिज्म को एक नई तरीके से एक नया टर्म लेके आया गया था अर्बन नक्सल का, और जंगल में एक जो दमन करते हैं नक्सलिज्म के नाम पे, उसको मेन शहरों में बुद्धिजीवियों के ऊपर, छात्रों के ऊपर लेके आके थोपा गया अर्बन नक्सलिज्म के नाम पे। और उसका पहला एग्जाम्पल था साईं बाबा, एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की गई। फिर उसको और व्यापक तौर पे किया गया भीमा कोरेगांव केस में। भीमा कोरेगांव केस में भी वही लोग गिरफ्तार हुए थे जो कि एडवोकेट अजय कुमार के साथ काम करते थे। भीमा कोरेगांव में एंटी डिस्प्लेसमेंट एक्टिविस्ट गिरफ्तार किए गए, एंटी माइनिंग एक्टिविस्ट गिरफ्तार किए गए, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट गिरफ्तार किए गए। वो लोग जो आम जनता के मामले, आम जनता के मुद्दों पे लड़ते आए। आज हमको ये समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से ये दमन हो रहा है, ये दमन, साथी कमल सिंह बहुत बेहतरीन बात बोल के गए हैं कि ये दमन इनकी ताकत को नहीं दिखाता है, ये दमन इनके डर को दिखाता है। अगर ये डरे नहीं होते तो सिर्फ बात करने वाले, जनता को संगठित करने वाले, जनता के मुद्दे पे इकट्ठा होने वाले, करने वाले लोगों के ऊपर दमन नहीं कर रहे होते। ये डरते हैं उस संगठन से और जनता की संगठित होने की क्षमता पे, क्योंकि अगर जनता संगठित होती है तो ये जो हमला हो रहा है लंबे समय से, जो ये मजदूरों पे, किसानों पे, 3 कृषि कानूनों के नाम पे, 4 लेबर कोड के नाम पे, जो माइनॉरिटीज पे, रिलीजियस माइनॉरिटीज पे जो अटैक हो रहा है, जो अप्रेस्ड कास्ट पे, दलितों पे जो हमला हो रहा है, आदिवासियों पे जो हमला हो रहा है, जब जनता संगठित हो जाएगी तो इसका हिसाब मांगेगी, इस पे विरोध करेगी। इस पे विरोध करेगी तो जो शोषण का पहिया है वो रुकेगा। इस शोषण के पहिए के रुकने के डर की वजह से ये दमन हो रहे हैं। और सवाल तब फिर ये बनता है कि जब दमन आए तो दमन के दौर में हमारा जवाब क्या होना चाहिए? दमन के दौर में हमारा जवाब 2 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है डर के बैठ जाना, और एक हो सकता है जीएन साई बाबा का रास्ता, स्टैन स्वामी का रास्ता, कि हम चुप नहीं होंगे, हम जनता के मुद्दे उठाना बंद नहीं करेंगे। आप हमको जेलों में डालना चाहते हैं तो जेलों में डाल दीजिए। आप एक फादर स्टैन स्वामी को जेल में डाले हैं, 50 फादर स्टैन स्वामी यहाँ पे खड़े होंगे। आप एक जीएन साई बाबा को मारेंगे